रूम में जाने से पहले ना तुम नहीं ला रहे हो, तुम्हारा लग जा रहा है कि कभी ऑफ द बिग बिग एमएनसीज फैंग सारे एमसीक्यू सही होने चाहिए, ठीक है। ए इंटरव्यू से तो पार पड़ेगी नहीं, प्रोटोकॉल रखती है अपने टेस्ट को। कोड शुड पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसमें होता है बल्क में एलिमिनेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउंड, और जो कंपनी है वो कौन रिटर्न पे लेती है। बट hello everyone, so today's video is going to be the episode 4 of engineering पे चर्चा, where we are going to discuss about the elimination rounds and the company hiring drive। स्टेप बाय स्टेप मैं तुम्हें सब कुछ चीज़ें बताऊंगी कैसे क्या होती है, बिकॉज इफ़ यू आर द न्यू एंड अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप्स एंड अप्लाई फॉर द प्लेसमेंट्स, दैन यू शुड नो कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। एंड एवरी कंपनी फॉलोज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउंड, और जो मैंने दिए हैं एंड जो मेरे देने के बाद भी मैंने देखा है कि कंपनी ने पैटर्न चेंज कर लिया है, तो वो सब इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो बेसिकली सबसे कॉमन चीज़ होती है, इफ़ यू आर अप्लाइंग ऑन कैंपस, और अगर तुम्हारे पास कंपनी के फॉर्म आ रहे हैं, तो दिस इज़ द फर्स्ट वन स्टेप ऑन कैंपस में कि तुम्हें वो कंपनी के फॉर्म भरने होते हैं। अगर तुम ऑफ कैंपस अप्लाई करो तो तुम्हें डिफरेंट जॉब पोर्टल्स पे जाके देखनी पड़ती है। एंड मैंने जॉब पोर्टल्स रिलेटेड अपनी एक ब्लॉग काइंड ऑफ वीडियो बना रखी है, जो आई बटन पर तुम्हें मिल जाएगी, वहाँ जाके तुम देख सकते हो उस वीडियो को। उसमें मैंने कुछ जॉब पोर्टल्स, टॉप जॉब पोर्टल्स जिन पर मैं अप्लाई करती हूँ, एंड वो सब मैंने पूरी रिसर्च के साथ देखे थे। सो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो, एंड स्क्रीन पर भी तुम्हें मिल जाएगी। बट फर्स्ट वॉच दिस वीडियो एंड आफ्टर दैट गो टू दैट वीडियो, बिकॉज इसमें तुम्हें पूरा प्रोसेस का पता चल जाएगा, तो उसके बाद तुम्हें ज़्यादा मजा आएंगे अप्लाई करने में। ऑन कैंपस वाली चीज़ मैंने तुम्हें बता दी, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप एंड व्हेन यू अप्लाइंग द फॉर्म। और ऑफ कैंपस में तुम्हें जॉब पोर्टल्स पे जाके अप्लाई करना पड़ता है फॉर्म, या फिर कोई कंपनी अपनी वैकेंसी निकालती है या कोई हैकाथॉन्स निकालती है या कुछ भी निकालती है, तो वो चीज़ें तुम्हें वहाँ पर लाइक फॉर्म का लिंक तुम्हें मिल जाता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कोई भी हायरिंग ड्राइव का कंपनी का, या फिर कोई भी इसमें एलिमिनेशन राउंड नहीं होता। एलिमिनेशन राउंड स्टार्ट होता है इसके बाद, अगर तुम ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो। मैं दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चल रही हूँ, ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस, तो इससे तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी होगी कि कैसे क्या होता है। तो हाँ, फर्स्ट वी आर गोइंग विद द ऑफ कैंपस। तो अगर तुम ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो तो यहीं पर तुम्हारा एलिमिनेशन राउंड, फर्स्ट एलिमिनेशन राउंड स्टार्ट हो जाता है। बस यहाँ पे होती है रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग, या फिर कंपनी की अपनी खुद की इंटरनल शॉर्टलिस्टिंग। कुछ सीजीपी बेसिस पे होता है, कुछ होता है लाइक जो चीज़ें कंपनी जेडी में मेंशन नहीं करती, बट अकॉर्डिंग टू द कंपनी वो बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर सकती है, उनका रेज्यूमे देख के, या फिर उनकी जो भी परफॉर्मेंस वगैरह उनको पोर्टफोलियो में या किसी में भी दिखती है, वो सब देख के। तो दिस इज़ द फर्स्ट एलिमिनेशन राउंड होता है ऑफ कैंपस में। अब यहाँ पर आता है ऑन कैंपस। ऑन कैंपस में क्या होता है, कुछ कंपनीज करती है शॉर्टलिस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड, या फिर कुछ कंपनीज ऐसी होती है कि फॉर्म फिलिंग के बाद सभी को ले लेती है फॉर द नेक्स्ट राउंड, एंड उसके बाद एलिमिनेट करती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट राउंड क्या होता है, तो नेक्स्ट राउंड इज़, वैसे तो मोस्टली कंपनीज़ को होता है OA, दैट इज़ द ऑनलाइन असेसमेंट या फिर ऑनलाइन कोडिंग राउंड, जिसको हम कह सकते हैं। दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज़, बट मे बी कंपनी डायरेक्ट तुम्हारा इंटरव्यू ले रही हो, या फिर मे बी कंपनी तुम्हारा रिटर्न ले रही हो, ऑनलाइन ना ले रही हो, तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसा मैंने दिया है, लाइक एक दो कंपनी का ऐसा था, आफ्टर फॉर्म फिलिंग अगर रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग है तो वो हो जाती है, अगर रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग नहीं है तो पेन एंड पेपर वाला OA है। और वैसे तुम लोग सोचोगे यार इस ज़माने में कौन कंपनी, वो भी कंपनी जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो कौन रिटर्न पे लेती है। बट मेरे दिमाग में एक दिन एक चीज़ आई थी कि आजकल के टाइम पे ना सब लोग OA चीटिंग करके देते हैं, बिकॉज यू नो कि अगर तुम लैपटॉप पे, तुम्हारे सामने लैपटॉप है, तुम्हारा फ़ोन ऑलवेज फ्री रहता है, ठीक है, तो कंपनी को भी नहीं पता चलता, तुम्हें भी नहीं पता चलता। वैसे तो कंपनी बहुत AI प्रोटोकॉल रखती है अपने टेस्ट को, बट हेवीली चांसेस यही होते हैं कि बच्चे चीटिंग करके दे देते, तो इस वजह से फिर कंपनी जो है वो पेन एंड पेपर टेस्ट लेती है। मेरे को ये लगता है, मेरे को पर्सनली ये फील हुआ था, तो आई थॉट कि मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो या दिस इज़ द नेक्स्ट राउंड आफ्टर फॉर्म फिलिंग, मतलब लाइक वी आर गोइंग टू टेक दिस स्टेप 2, कि स्टेप 2 मेजरली सभी कंपनीज़ का स्टेप 2 होता है ये वाला। इसमें होता है बल्क में एलिमिनेशन, ठीक है। तुम्हारा ऑनलाइन असेसमेंट हुआ, अगर अब यहाँ पर कंपनी लाइक शॉर्टलिस्ट करती है, इस कंपनी का अपना खुद का वो क्राइटेरिया लेके चलती है। अगर ऑन कैंपस है, ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस कुछ भी ले लो, अगर तुम्हारा ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट है तो योर कोड शुड पास ऑल द टेस्ट केसेस, और तुम्हारे जो भी MCQs है वो सारे करेक्ट होने चाहिए अभी के कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग। तो अगर तुम्हें स्टैंड आउट करना है, तो अगर तुम्हें एलिमिनेट नहीं होना, तो तुम्हें ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर तुम ऑनलाइन असेसमेंट दे रहे हो
तो योर कोड शुड पास ऑल द टेस्ट केसेस एंड अगर MCQ बेस्ड है तो तुम्हारे मोस्टली MCQs या सारे MCQ सही होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर होता है बल्क में एलिमिनेशन, अगर तुम्हारा ऐसा नहीं होता है तो तुम एलिमिनेट हो सकते हो। एंड इसी का 2.0 वर्जन में बताती हूँ बल्क में एलिमिनेशन। अगर तुम्हारे सारे टेस्ट केसेस पास हो, पूरा टेस्ट सही है एंड यू लिटरली सबमिटेड योर टेस्ट बिफोर द टाइम एंड उसके बाद भी तुम एलिमिनेट हो सकते हो, और ये मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है। एंड आई थिंक इसमें मैटर करता है तुम्हारा टाइमिंग, की हो सकता है कि 2 पर्सन है, अगर तुमने 30 मिनट्स बिफोर सबमिट कर दिया तुम्हारा सब कुछ है एंड उसने 40 मिनट्स बिफोर सबमिट करा है सेकंड पर्सन ने, तो जो 40 मिनट्स बिफोर सबमिट करा है और उसके सारे टेस्ट केसेस वगैरह सब चला है तो कंपनी उसको शॉर्टलिस्ट करेगी, तुम्हें नहीं करेगी। तो यहाँ पर होता है ऑनलाइन असेसमेंट इज़ द बल्क एलिमिनेशन राउंड। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बल्क में कंपनी एलिमिनेट करती है स्टूडेंट्स को। अगर अब तुम बच के यहाँ से शॉर्टलिस्ट हो गए एंड तुम्हारा होता है नेक्स्ट राउंड। अब नाउ नेक्स्ट राउंड शुड बी द GD एंड शुड बी द इंटरव्यू। देयर आर द 2 चांसेस जो कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं। कुछ कंपनीज लेती है GD, दैट इज़ द ग्रुप डिस्कशन राउंड। वहाँ पर तुम्हारी टीम फॉर्म होती है, तुम मीटिंग टाइप लाइक होता है मीटिंग। वैसे मेरा होना था एक कंपनी का GD, बट अनफॉर्चुनेटली टेस्ट लेने के बाद उस कंपनी ने अपनी हायरिंग ही क्लोज कर दी थी, तो मेरा ऐसे GD नहीं हो पाया था। बट जितना मैंने उस टाइम GD के लिए पढ़ा था, GD के लिए देखा था, तो यही सब होता है कि अगर तुम्हारा GD राउंड है तो तुम्हारी टीम फॉर्म होगी एंड तुम्हें रैंडमली, जब तुम्हारा लाइक GD राउंड ले रहा है कोई भी पैनल, तो तुम्हें रैंडमली तुम्हारी टीम को एक टॉपिक ड्रॉप कर देगा एंड उस टॉपिक पर यू हैव टू डिबेट। मतलब नॉट लाइक ए डिबेट, उस ग्रुप डिस्कशन को डिबेट नहीं रखना है तुम्हें, एज अ ग्रुप डिस्कशन टीम कोऑर्डिनेशन GD है, लाइक ग्रुप डिस्कशन है वो करना होता है। तो उसके बेसिस पे जो पैनल है एंड ऑल्सो इट्स डिपेंड्स ऑन पैनल कि अब वो तुम्हें एलिमिनेट करेगा या फिर तुम्हें शॉर्टलिस्ट करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरे ग्रुप को एलिमिनेट कर दे, ऐसा भी हो सकता है कि पूरे ग्रुप को शॉर्टलिस्ट कर दे, ऐसा भी हो सकता है कि आधों को शॉर्टलिस्ट कर दे, आधों को रिजेक्ट कर दे, किसी को कर दे किसी को नहीं करे। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द पैनल एंड जो भी तुम्हारा GD ले रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके नाउ अब तुम GD में भी बच गए हो एंड यू आर शॉर्ट लिस्टेड, देन द नेक्स्ट पार्ट इज़ द इंटरव्यू पार्ट। और किसी कंपनी में लाइक ऐसा होता है तुम GD राउंड हटा दो तो OA में अगर तुम शॉर्ट लिस्ट हो गए तो योर नेक्स्ट पार्ट लाइक नेक्स्ट स्टेप इज़ द इंटरव्यू राउंड। तो देखो टेक इंडस्ट्री में बेसिकली एक इंटरव्यू से तो पार पड़ेगी नहीं, तो तुम्हारे इंटरव्यू भी एटलीस्ट दो इंटरव्यू तो हर कंपनी लेती है। एंड वो 2 इंटरव्यू भी ऐसा होता है, सबसे पहले तो फर्स्ट टेक राउंड, सेकंड टेक प्लस HR राउंड, या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 टेक राउंड है, एक मैनेजरियल राउंड है, या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 टेक राउंड है या 1 मैनेजरियल एंड देन 1 HR राउंड है, या 3 टेक राउंड से कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे। इफ़ यू आर गिविंग इंटरव्यू ऑफ द बिग MNCs फैंग, then the interview rounds, जो tech interview rounds है, they may be 3 to 4 rounds। तो it's completely depends on company to company की कंपनी एक इंटरव्यू ले रही है, 2 इंटरव्यू ले रही है, 3 इंटरव्यू ले रही है, कितने इंटरव्यू ले रही है, एंड तुम्हें उन सभी इंटरव्यू में अच्छे से स्टैंड आउट करना है। एंड ऐसा भी होता है कि कुछ कंपनी केवल एक ही इंटरव्यू लेती है। अब यहाँ पर देखो ऑफ कैंपस ऑन कैंपस सब कुछ मिक्स हो गया है। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में तुम्हें बताना था कि ऑफ कैंपस में रेज्यूमे बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग होती है और ऑन कैंपस में इट माइट बी रेज्यूमे बेस्ड और इट नॉट बी रेज्यूमे बेस्ड। तो वो चीज़ मुझे तुम्हें क्लैरिफाई करनी थी, तो वो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में ले ली थी। बट एट दिस पॉइंट ऑन कैंपस ऑफ कैंपस दोनों लाइक बराबर ही चल रहा है अगर तुम्हारे इंटरव्यू राउंड्स है। एंड इंटरव्यू राउंड्स में कैसे क्या रहना पड़ता है मैंने लाइक किसी वीडियो में कवर कर ली होगी पिछले 3 एपिसोड्स में किसी में, तो तुम उन्हें भी जाके देख सकते हो। सब मैं एज अ प्लेलिस्ट बना दूँगी एक इंजीनियरिंग पे चर्चा, और फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वहाँ से जाके देख सकते हो। एंड यहाँ पर तुम्हारे इंटरव्यूज़ होते हैं अगर तुम फर्स्ट टेक इंटरव्यू, एंड ऑल्सो इन द इंटरव्यू तुम्हारा जो इंटरव्यू है वो भी डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे। मान लो ऐसा होता है, देखो कभी कभी ऐसा होता है, मैंने जितना सुना है देखा है, अगर कंपनी का जो इंटरव्यूअर है जो तुम्हारा लाइक अगर कोई भी इंटरव्यूअर तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है एंड फॉर एग्जांपल उसको जावा स्क्रिप्ट आती है, ठीक है, एंड तुम्हारे रेज्यूमे में कहीं किसी प्रोजेक्ट में जावा स्क्रिप्ट मेंशन है जस्ट फॉर द टेक स्टैक कि तुमने उसको टेक स्टैक में ऐसे यूज़ करा है जावा स्क्रिप्ट को, या तुम्हारे ग्रुप ने यूज़ करा है। बट वहीं अगर इंटरव्यूअर को जावा स्क्रिप्ट आती है दैन इंटरव्यूअर तुमसे पूरा क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा ऑन अ जावा स्क्रिप्ट, जब तक लाइक तुम एग्जॉस्ट नहीं हो जाते। या एग्जॉस्ट मुझे यहाँ पर वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, बट जैसे तुम समझ जाओ कि उसको कंपनी इंटरव्यूअर को जावा स्क्रिप्ट आती है एंड तुम्हारे रिज्यूमे में उसने जावा स्क्रिप्ट देख ली, तो वो तुमसे जावा स्क्रिप्ट पे क्वेश्चन करेगा मोस्टली।
ऐसा होता है, दिस इज़ एन एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होता है, बट मैं तुम्हें एज अ एग्जाम्पल ये चीज़ बता रही हूँ। तुम्हारा फर्स्ट हो गया, सेकंड टेक राउंड भी क्लियर हो गया, दिस इज़ द ऑल फॉर एलिमिनेशन राउंड। रिव्यू में तुम्हारा जो एलिमिनेशन है वो डिपेंड करता है ऑन ए इंटरव्यू पर। कम्प्लीटली लक का खेल होता है। अगर तुम किसी भी इंटरव्यू रूम में जाने से पहले ना तुम नहीं जा रहे हो, तुम्हारा लक जा रहा है कि तुम रिजेक्ट हो गया हो गया, तुम शॉर्ट लिस्ट हो गया हो गया। दिस इज़ अ ट्रू इन द प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप सिनेरियो बिकॉज समटाइम्स लक इज़ मोर बेटर देन योर हार्ड वर्क। ठीक है, सो दीज आर द एलिमिनेशन राउंड्स। ठीक है, मैंने सारे स्टेप वाइज तुम्हें बता दिए है और यही होता है। इसके अलावा लाइक कुछ कंपनीज़ का मे बी वेरी कुछ स्टेप्स, बट मेजरली हर एक कंपनी का यही होता है। So I hope you all get clear with the elimination rounds and how the company hire and how companies drive, कैसे चलती है ये सब। And if you like my episodes of engineering पे चर्चा, then you can follow me and also follow my playlist to watch the previous videos जो मैंने engineering पे चर्चा पे डाली है। And in the upcoming 1 to 2 days I have an interview like walk-in interview type। ऐसा कुछ है, उसका मैं लिटरली ब्लॉग भी शूट कर रही हूँ, कुछ स्टडी ब्लॉग्स टाइप का, जिसमें मैं तुम्हें चीज़ें भी बताऊँगी कि मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ। बिकॉज आई लिटरली हैव द 2 days लाइक 13 को एंड 2 days द 11। तो ये वीडियो तो वैसे मैं आज या कल में पोस्ट कर दूँगी एंड वो ब्लॉग्स, उस ब्लॉग को मैं थोड़ा सा लाइक वो ख़त्म होने के बाद पोस्ट करूँगी। एंड मैं इंटरव्यू दे के आती हूँ, दैट इंटरव्यू इज़ द वॉक इन इंटरव्यू। मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा उस कंपनी में जाके इंटरव्यू देने का। तो अगर सब कुछ लाइक प्रॉपर हुआ तो देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन वॉक इन इंटरव्यूज इन द नेक्स्ट एपिसोड्स ऑफ इंजीनियरिंग पे चर्चा। So yeah, this is for the today, and if you genuinely like my video then please like the video, comment. If you have some queries and some other suggestions then you can comment and please subscribe my channel. So yeah, this is for the today. Bye bye guys.